हमारे पास अभी टाइम 2 मिनट 3 मिनट और बचा है और सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को टीम में शामिल कराएँ और लेकर आएँ ताकि हम सबको जो है मतलब कहीं छूट ना जाए कुछ कि जो भी निधि मैडम हम लोग को बताए हैं, तो ऐसा ना हो कि हम सब ना सीख पाएँ। कुछ साथी हमारे छूट जाएँ जो कि ना सीख पाएँ कुछ। और अभी भी जो है मेरे 2 मिनट का टाइम हमारे पास है। सभी साथियों से रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा जय आरसीएम मैम, जय आरसीएम। ज़्यादा से मैडम ज़्यादा लोगों मैडम नौ को मैडम 9:05 पे बुलाइएगा मैडम। जी, जी, जी। कि आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारी टीम में लोग शामिल हों ताकि हम सबको निधि मैम का जो है सेशन देखने को मिले और कुछ उनसे कुछ काम करने के बारे में आगे समझने को मिले। जय आरसीएम। और अभी तक तो हमारे बीच में जहाँ तक संख्या लगभग 20 के आसपास हो गई है और थोड़ी सी अगर और मेहनत की जाए, थोड़ा-सा हम लोग और संपर्क अगर करें तो वो संख्या और भी बढ़ सकती है अभी, टाइम है। जय श्री राम। जय दीपक सर, जय श्री राम। और अगर अलग से इसका किसी के पास मोबाइल फ़ोन है तो हम बात करके किसी को बुला सकते हैं, इसमें जो कि हमारे साथी छूट रहे हैं, अभी तक नहीं जुड़ पाए हैं। तो आज का सेशन बहुत जोरदार होने वाला है। अब केवल हमारे पास 1 मिनट का टाइम और है। जो भी साथी हमारे छूट रहे हैं, हम कोशिश करें कि जल्दी से जल्दी वो इस मीटिंग में आएँ, शामिल हों और निधि मैडम से कुछ सीखने का उनको जो है रास्ता अगर मिल सकता है इस बिज़नेस के बारे में सफलता लेने के लिए तो हम सबको जो है मिले और हमारे बीच में निधि मैडम आने वाली हैं, इसलिए आप लोग थोड़ा-सा जल्दी से जल्दी कोशिश करिए कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम लेकर आ सकें आज के सेशन में, तो लेकर आएँ। और जैसा कि हम लोग तो आज तक इस बिज़नेस में रोज़ की जो हमारी क्लास होती है आधे घंटे घंटे की, तो उसमें कुछ न कुछ तो हम लोग को नया सीखने को मिलता ही है और रोज़ हम अगर आधे घंटे इस क्लास को जो है कक्षा को जॉइन करते हैं या इस क्लास में जुड़ते हैं, आते हैं, तो कुछ न कुछ हम नया ही सीख के जाते हैं, सीखते हैं। लेकिन आज उससे भी बेहतर हमें कहीं सीखने को कुछ मिलेगा, हमें ऐसा लगता है कि हम लोग को असल 9:02 हो चुके हैं सर। 9:05 पे बुलाइएगा मैडम। जी सर, जी। और अभी भी संख्या हमारे बीच में कुछ कम ही समझ में आ रही है सर, और भी थोड़ा-सा कोशिश अगर की जाए तो तब तक हमारे यहाँ
रामविलास सर होंगे, थोड़ा-सा उनसे ही कुछ है हमारे बीच में। रामविलास सर? है नहीं, अच्छा सॉरी, है नहीं सर शायद आज। तो तक हमारे बीच में शशि सर ही हैं, कुछ उनसे ही हम लोग थोड़ा-सा सुनते हैं। अभी 1 मिनट टाइम, 2 मिनट बचा है। मैं हूँ जय आरसीएम सभी को। थोड़ा सा लेट इसलिए हुआ कि मैं बाइक चला रहा हूँ और गाड़ी खड़ी करके मुझे थोड़ा सा रिसीव करने में देर हुई। तो बिल्कुल आज का कार्यक्रम बहुत एक्साइटेड है और आज के कार्यक्रम में जो भी लोग शामिल होंगे उनका एक माइंड सेटअप होगा बहुत अच्छा और मुझे बहुत सीखने को मिलेगा। तो मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ और अभी मेरी शशि सर से थोड़ी सी देर पहले ही बात हुई तो मैंने अपने जो आज के आरसीएम के पाठशाला जो मेरी टीम पे था उसको मैंने पोस्टपोन करके इस कार्यक्रम में अपनी पूरी टीम को शामिल कराया है। बहुत एक्साइटमेंट है आज मुझे। तो वेलकम रहेगा निधि झा जी का, मोस्ट वेलकम। सर तो बुलाया गया। निधि मैडम, क्या आप रेडी हैं? हाँ, एकदम रेडी हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू सर। निधि मैम, हम सब एक जोरदार क्लैपिंग के साथ निधि मैम का स्वागत करते हैं। एक जोरदार क्लैपिंग के साथ सभी साथियों से रिक्वेस्ट है वेलकम मैम, वेलकम किया जाए। जय आरसीएम मैम, जय आरसीएम। जय आरसीएम सब लोग को, जय आरसीएम। थैंक यू सो मच सर एंड बाकी सब लोगों को भी कि आज यहाँ पे बोलने के लिए बुलाया। काफी सीनियर और बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पे, तो बट तब भी हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे कि आधा घंटा जो आपका ले रहे हैं उसमें आपको कुछ न कुछ नॉलेज वाली बात मिले, कुछ न कुछ सीखे, ताकि आधा घंटा आपका वेस्ट ना जाए जो भी समय निकाल के यहाँ पे आज आए हैं। तो जैसा कि मैम ने अभी बताया, हमारा नाम निधि झा है और हम एक काउंसलर एंड साइकोथेरेपिस्ट हैं और करंटली हम जयपुर में एमफिल कर रहे हैं अपना क्लिनिकल साइकोलॉजी में। आज यहाँ पर हैं हम, हमारे पास 1 घंटे पहले ही फोन आया था कि आपको कुछ बोलना होगा, सेशन है 9 बजे। तो हमारा ये था कि हमको 1 दिन पहले क्यों नहीं बताया गया कि कुछ तैयारी कर लेंगे, 1 घंटे में भी क्या ही बोलेंगे कि इतने सारे सीनियर लोग रहेंगे, हमको उतना नॉलेज नहीं इसके बारे में। तो फिर बोला गया कि नहीं, आप अपने फील्ड से कुछ बोल देना। तो उसी समय मेरे दिमाग में कैसे इरिटेशन हुआ कि इतना जल्दी कैसे प्रिपेयर होगा या फिर कुछ बोलना है, एक चिड़चिड़ाहट सा आया। तो फिर मैंने ध्यान दिया कि हम ये क्यों कर रहे हैं। जो हमें आज बोलना है वो हम पिछले 5.5 साढ़े 6 साल से पढ़ते आ रहे हैं, दूसरों लोगों में देखते आ रहे हैं, समझाते आ रहे हैं। तो हमें इतना ज्यादा चिड़चिड़ापन या फिर गुस्सा या फिर क्यों ऐसा लग रहा है कि मुझसे नहीं होगा। तब फिर मैंने ध्यान दिया कि हम मेंटली प्रिपेयर ही नहीं है इस चीज के लिए कि हम 1 घंटे में जा करके तैयारी करके सेशन दें। तो वहां पे थॉट आया कि अगर हम मेंटली प्रिपेयर नहीं है तो कैसे हम अपने वीकनेस पे ध्यान देते हैं, ना कि स्ट्रेंथ पे। ऐसा नहीं है कि हम आज पहली बार यहाँ पे बोलने आ रहे हैं या फिर मैंने पहले कभी किसी सेशन में बोला नहीं है। एक दो आई थिंक 4-5 सेशन मैंने लिए हुए हैं अपने फील्ड में, 1-2 बार यहाँ पे भी इस फील्ड पे भी बोला है, बट फिर वही था, हम मेंटली प्रिपेयर ही नहीं थे। तो फिर बोला गया ठीक है, आप इसी चीज पे बोल सकते हो। तो कैसे खुद को मेंटली टफ बनाए, खुद को कैसे मेंटली प्रिपेयर करे कि हमारा जो गोल है, मेरा गोल कुछ और है, बिजनेस में आरसीएम बिजनेस का जो गोल है सबका, उसको कैसे अचीव करे। बहुत सारे लोग हैं जो काम कर रहे हैं 4 साल से, 5 साल से, और भी कई बहुत टाइम से काम कर रहे हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि मैं सब कुछ तो कर रहा हूँ, मैं लोगों से बात भी कर रहा, मैं सब कुछ पूरा समय भी दे रहा, लेकिन मेरा गोल ही अचीव नहीं हो पा रहा, मुझसे नहीं होगा। मैं सब कुछ ट्राई करके देख लिया, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, वो खुद ही मेंटली प्रिपेयर नहीं है अपने आप को उस गोल तक अचीव करने के लिए। तो आज इसी पे बात करते हैं कि कैसे खुद को मेंटली टफ बनाए। तो मेंटल टफनेस क्या होता है? मेंटल टफनेस समझ सकते हैं कि कैसे खुद को मेंटली इस काबिल बनाए
कि हमारा गोल जो है उसको अचीव करने में जितने भी रुकाव आ रहे हैं, अड़चन आ रहे हैं, जो भी तनाव हो रहा है उसको कैसे पार करें। बहुत सारे जैसे कोविड आया, बहुत सारे लोगों को तनाव हुआ, बिज़नेस में लॉस हुआ, इतनी सारी चीज़ें हुई। लेकिन 50%, 55% या फिर इससे ज़्यादा लोग उस चीज़ को पार करके अभी काफ़ी सक्सेसफुल हैं। प्रॉब्लम तो उनके साथ भी था, उनके फैमिली में उनके कई सारे लोगों को अफ़ेक्ट हुआ कोविड, लेकिन फिर भी आज वो अच्छे पोस्ट पर हैं। क्यों? फिज़िकली तो वो भी बीमार थे, लेकिन वो मेंटली स्ट्रॉन्ग थे। वो उस चीज़ से सर्वाइव कर पाए। तो कैसे खुद को मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाएँ, इस पे 5 पॉइंट पे ही बस हम लोग बात नहीं करेंगे। तो कैसे खुद को मेंटली स्ट्रॉन्ग बनाएँ? तो फर्स्ट पॉइंट है कि खुद पे भरोसा रखें। मेंटली टफनेस मीन्स बिलीविंग इन योरसेल्फ। जब लोग बोलते हैं कि मुझसे नहीं होगा, वो सही है, या फिर जो लोग बोल रहे हैं कि मुझसे हो पाएगा, मैं कर सकता हूँ, वो भी सही है। आप देखोगे कि जो इंसान बोल रहा है कि मुझसे नहीं हो सकता, मैं महीने का या फिर 6 महीने का जो गोल है इस बिज़नेस में मुझसे अचीव नहीं होगा, मैं उसको पूरा नहीं कर सकता, वो सही बोल रहे हैं, वो कुछ गलत नहीं बोल रहे। भले उनके पास सारे रिसोर्सेज़ हैं, सीनियर का सपोर्ट है, टाइम है, मतलब उनके डाउनलाइन में भी लोग हैं, प्रोडक्ट भी है, फिर भी उनसे गोल अचीव नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि वो सोच के बैठे हैं कि मुझसे नहीं होगा, मैं कर ही नहीं सकता। और वो लोग जो सोच रहे हैं कि मुझसे हो सकता है, भले उनके पास महीने के लास्ट के केवल 2 या 3 दिन ही बचे हुए हैं, फिर भी उनका जो गोल रहता है कि इतना बिज़नेस वॉल्यूम कंप्लीट करना है या फिर 3 से 4 लोग को जॉइनिंग कराना है, वो 3-4 दिन में भी कर सकते हैं क्योंकि वो मेंटली स्ट्रॉन्ग है, वो खुद को बोल रहे हैं कि नहीं मैं कर सकता हूँ, मुझसे होगा। बहुत सारे रिसर्चेज़ हुए हैं जिसमें पाया गया है कि जो लोग का प्रमोशन बहुत जल्दी-जल्दी हो रहा है या फिर जो लोग का इंसेंटिव काफ़ी अच्छे तरीके में बढ़ रहा है, उनमें ऐसा क्या डिफ़रेंस है जो प्रॉपर टाइम उनको भी मिला है जिनका प्रमोशन नहीं हुआ या फिर पैसे में इंक्रीज़ नहीं हुआ। तो देखा गया कि वो लोग कॉन्फिडेंट हैं, उनको खुद में भरोसा है कि मैं कर सकता हूँ, मुझसे होगा। तो फर्स्ट पॉइंट है कि सबसे पहले हमें खुद में भरोसा करना है कि मेरा गोल है 1 महीने में 5 जॉइनिंग, 6 जॉइनिंग कराना है, 1 महीने में इतना बीवी कंप्लीट करना है, तो खुद में भरोसा रखना है कि मुझसे होगा। सेकंड पॉइंट है मेंटल टफनेस मीन्स बिल्डिंग हैबिट्स। अभी क्या है कि मैंने अपने पे भरोसा तो कर लिया कि मुझसे 5 जॉइनिंग हो जाएगी 1 महीने में, मैं ये काम कर सकता हूँ, मेरा गोल है इतना बीवी कंप्लीट करने का, मेरा हो जाएगा। लेकिन मैंने 1 दिन काम किया उस पे, एकदम ज़बरदस्त काम किया, थोड़ा-सा गोल अचीव हुआ, बहुत ज़्यादा खुश हुई कि अच्छा इतना हो गया, अभी तो 1 महीना पूरा बाकी है, अभी तो 6 महीना पूरा बाकी है, मैं कर लूँगा, अभी बहुत समय है। तो हमने 1 दिन उस पे काम किया, दूसरे दिन फिर मैंने छोड़ दी। कि ठीक है, आराम से टाइम है अभी बहुत है। तो इससे गोल कभी भी जितना हमने बनाया है वो नहीं होगा। किसी भी जो लीडर है, जो सक्सेसफुल लीडर है, उनको कभी भी किसी मोटिवेशन की ज़रूरत नहीं होती है कि हमको ये काम करना है तो पहले कोई मुझे आकर के मोटिवेट करो, नहीं तो उससे पहले मैं काम नहीं करूँगा। जब तक लीडर मुझे बोलेंगे नहीं, मेरे सीनियर मुझे बोलेंगे नहीं कि आपको ये काम करना है, आपको 1 महीने तक इतना गोल अचीव करना है, तब तक मैं नहीं करूँगा। किसी भी सक्सेसफुल लीडर को इस चीज़ की कभी भी ज़रूरत नहीं होती है। क्यों? क्योंकि वो हैबिट पे लेकर के आए हैं। हमारे सीनियर हमें कब बोलेंगे कि आप ये काम क्यों नहीं कर रहे या फिर आपको इतना गोल अचीव करना अभी तक नहीं हुआ? क्योंकि हमारा काम नहीं हुआ है, हमारा गोल अचीव नहीं हुआ है। उन्होंने देखा है कि 15 दिन तक कुछ नहीं किया मैंने। उन्होंने देखा है 20-25 दिन हो गए अभी तक कुछ नहीं किया, तब हमारे ऊपर प्रेशर आ रहा है, तब हमें वो मोटिवेट कर रहे हैं कि आप इतना करोगे, आपको ये ऐसे होगा, आपको ये प्रॉफिट होगा, करो, आपको यहाँ जाने को मिलेगा, वो करने को मिलेगा। किसी भी सक्सेसफुल लीडर को इस मोटिवेशन की ज़रूरत कभी होनी ही नहीं चाहिए और ना ही कभी होती है। क्यों? क्योंकि वो अपना हैबिट बना के रखे हैं। हैबिट है कि मुझे 24 घंटे हैं, बहुत सारे काम होते हैं, जो हाउसवाइफ़ है उनको घर के बहुत सारे काम हैं, उसके साथ वो बिज़नेस कर रहे हैं। जो मेल है घर के, वो
वो अदर वर्क्स कर रहे हैं, तो अपना हैबिट बना रहे हैं कि मुझे 3 घंटा 4 घंटा बिजनेस को देना है। मैंने हैबिट बना लिया कि मैं शाम से 6 बजे तक 6 बजे से 9 बजे तक बिजनेस में देना है मुझे। अभी उस समय में कुछ भी हो, मुझे नहीं उठना है। 6 से 9 मुझे पिकअप सेंटर पे बैठना है या फिर सीनियर के साथ बात करना है। मेरा एक जगह डिसाइड है कि मैं यहाँ पे बैठूँगा 6 से 9 बजे तक मुझे बिज़नेस पे ही देना है। 1 दिन बैठे, 2 दिन बैठे, तीसरे दिन कुछ काम आ गया या फिर मन नहीं कर रहा, तो वैसे नहीं होता। किस दिन मिनिमम लगते हैं। अगर 21 दिन हम वो सेम चीज़ दोबारा कर रहे हैं, तो हैबिट बनना फिक्स है। तो 21 दिन हम 6 से 9 बैठेंगे उस जगह पे कि यहीं पे बैठना है, मुझे इसी के बारे में सोचना है, इसी का काम करना है। क्या होता है कि हैबिट तो बन गई अभी, लेकिन 6 से 9 बैठे तो हैं वहाँ पे, लेकिन अभी फ़ोन चला रहे हैं, रील्स आते हैं, अभी सब ऑनलाइन सोशल मीडिया होगा सबका, फेसबुक यूज़ कर रहे हैं, फिर साइट यूज़ कर रहे हैं, तो देख रहे हैं रील्स चला रहे हैं। बैठ गए दोस्तों से बातें करने लगे, गपशप करने लगे। पिकअप सेंटर पे बैठे हैं तो और लोग जो हैं उनसे फालतू की बातें कर रहे हैं। ऐसा नहीं है, अगर हम 6 से 9 बैठे हैं, तो हमें बिज़नेस के बारे में ही सोचना है। हमें अपना इमोशन, हमें अपना भाव, हमारे विचार, हमारे व्यवहार, उस 3 घंटे में ये तीनों चीज़ हमें बिज़नेस में ही लगाना है। भाव में से क्या कर सकते हैं? खुद को मोटिवेट करना है, ये हमारे भाव हैं। कुछ लोग क्या होता है, बैठे तो हैं लेकिन फिर अंदर से नेगेटिव ही चल रहा है कि यार होगा कि नहीं होगा। उस टाइम तो पिछली बार तो नहीं हुआ था, इस बार भी नहीं होगा, उदास हो रहा है, तो यहाँ पे हमारा भाव उदास वाला है। नहीं, खुद को मोटिवेट रखना है, पॉजिटिव रखना है। बोले कि नहीं कोई बात नहीं, पिछले बार नहीं हुआ, किन-किन चीज़ों की वजह से नहीं हुआ, उसको देख रहे हैं, उसको सोच रहे हैं। तो ठीक है, मैंने पिछली बार ये गलती की, इस बार ये गलती नहीं करनी है। अंदर से थोड़ा-सा मोटिवेशन आया, थोड़ा अच्छा महसूस कर रहे हैं। अपने भाव को कंट्रोल में रखना है, इमोशन को कंट्रोल में रखना है। सेकंड थॉट, अभी ठीक है हम 6 से 9 बैठे हैं, लेकिन दिमाग में क्या चल रहा है, अभी जाके खाना बनाना है, अभी फिर ये करना है, फिर वहाँ पे कपड़े धुलने हैं। जो मेल है वो सोच रहे हैं कि कल ऑफ़िस जाके क्या-क्या काम करना है, या फिर मैं बाकी लोगों से बात कर लूँ क्या? थॉट इधर-उधर 10 जगह चल रहे हैं, ऐसे नहीं होगा। थॉट हमें बिज़नेस पे लाना है। बैठे हैं, सोचना है गलती क्या की, पिछली बार ये गोल क्यों नहीं पूरा हुआ, इस बार मैं क्या करूँ ताकि मेरे गोल पूरे हो। मैंने गोल बनाने में क्या-क्या गलती की, गोल डिसाइड करने में क्या-क्या गलती की, सीनियर से कहाँ चूक गई, जूनियर से कहाँ चूक गई, ये सारी चीज़ें थॉट में लाना है। थॉट में आएगा तो वो डायरेक्टली हमारे बिहेवियर में आएगा। थॉट में आया ठीक है मैंने ये गलती की, तो हम उस पे व्यवहार अब कर रहे हैं। हम अपने सीनियर से बात कर रहे हैं, हम अपने अपलाइन से बात कर रहे हैं, डाउनलाइन से बात कर रहे हैं, तो वो हमारे व्यवहार में आया। तो 3 घंटा जो दे रहे हैं उसमें हमारे इमोशन भी होना चाहिए, थॉट भी होना चाहिए, बिहेवियर भी होना चाहिए। ये तीनों रूप से 3 घंटा हम बिज़नेस में ही प्रेज़ेंट रहेंगे। और बहुत सारी आदतें हैं, बहुत सारे हैबिट हैं, जो हमें गोल को अचीव करने में रोकती है, तो उन हैबिट से भी दूर रहना है। जैसे क्या हैबिट हो सकते हैं जो हमें गोल करने से रोक रही है? फर्स्ट थिंग जैसे मैंने बोला फ़ोन। अब फ़ोन में हम बैठे हैं, फालतू में लगे हुए हैं। मैंने एक दिन खुद नोटिस किया, छुट्टी थी, कोई काम नहीं था। हॉस्पिटल के भी सारे काम कंप्लीट थे, कोई काम नहीं था, लेकिन मैंने सोचा था कि आज 6 से 7 केसेस कंप्लीट करने हैं। फिर मैंने सोचा दिमाग में ठीक है, तो फिर क्या ही जा रहा है। हम फ़ोन चेक किए, अपना सोशल मीडिया अकाउंट खोला, मैंने थोड़ी देर बाद ध्यान दिया, 2 घंटे चले गए। फिर जब मैंने हिस्ट्री में जाके देखा तो 2 घंटे में मैंने कुछ भी नहीं किया, केवल वीडियोज़ देखे। तो ये 2 घंटे कहाँ वेस्ट हो गए कुछ समझ में नहीं आया, तो ये बैड हैबिट्स है। खुद को देखना है कि हमारे बैड हैबिट्स क्या हैं जिसकी वजह से मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, मेरा बिज़नेस का गोल अचीव नहीं हो रहा है। तो उस पे ध्यान देना है, इन चीज़ों से दूर रहना है, इन चीज़ों को छोड़ना है। तो सेकंड है अपना हैबिट्स बनाना है। क्या हैबिट्स हमारा, वो हमारे बिज़नेस का उसके ऊपर बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है। थर्ड पॉइंट है कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंट कैसे रहेंगे? कंसिस्टेंट क्या होता है? कंसिस्टेंट में है ठीक है, हम बैठ तो रहे हैं, सोच तो रहे हैं उसके बारे में, लेकिन उस पे कुछ कर नहीं रहे हैं।
1 महीना मैंने 1 महीना देखा, ठीक है, मेरा हैबिट तो हो गया, अभी तो मैं बैठ रहा हूँ 3 घंटे तो मैं बिज़नेस के लिए बैठ रहा हूँ, लेकिन उसमें काम नहीं हो रहा है। काम किस वजह से नहीं हो रहा है? क्योंकि कंसिस्टेंट नहीं है। हम वो 3 घंटे में दूसरा काम लेकर के आ रहे हैं। प्रायोरिटी दूसरा काम भी है, लेकिन 3 घंटा तो मैंने इस बिज़नेस के लिए दिया है ना, तो 3 घंटा मुझे वही करना है। फिर यहाँ पे भी फिर सेम चीज़ है, इमोशन, थॉट एंड बिहेवियर 3 घंटा मेरा इसी में रहेगा। बहुत सारे लोग का कंसिस्टेंसी क्यों टूटता है? क्योंकि फॉर एग्ज़ाम्पल किसी ने कोई आया, आपका कोई भी हो सकता है, अपोज़िट टीम का हो सकता है या फिर जो आपको लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, कोई भी हो सकता है। वो आके क्या बोल रहे हैं कि क्या ही 3 घंटा वेस्ट कर रहे हो, इसमें और कोई काम कर लो, तुमने देखा ना पिछली बार तो हुआ नहीं तुमसे, इस बार क्या ही हो जाएगा? हमें नेगेटिव फीडबैक मिल रहा है। नेगेटिव फीडबैक हो गया, तो उससे क्या होता है कि यार पिछली बार तो नहीं हुआ, इस बार भी 1 महीना समय दे ही दे, 1 महीना 3-3 घंटा वेस्ट कर ही देंगे, फिर क्या ही होगा? नेगेटिव फीडबैक हमें अपना गोल अचीव करने में रोकता है। सेकंड, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट। शॉर्ट टर्म प्रॉफिट क्या? ठीक है, मेरे पास 3 घंटा है ना, तो मैं क्या करता हूँ 10 मिनट में ऐसे थोड़ा वॉक करके आता हूँ। तो अभी 3 घंटे में से 10 मिनट ही वेस्ट कर लिया, क्या हो जाएगा? 10 मिनट का क्या है, शॉर्ट टर्म प्रॉफिट क्या है वहाँ पे? थोड़ा अच्छा लगेगा, बाहर घूम के आऊँगा, लोगों से बात करूँगा, थोड़ा एन्जॉयमेंट होगा। ये शॉर्ट टर्म प्रॉफिट हुआ। ऐसे शॉर्ट टर्म प्रॉफिट होते हैं या फिर नेगेटिव फीडबैक जो होते हैं, वो हमारे गोल को अचीव करने में बाधा क्रिएट करते हैं। तो कंसिस्टेंसी रखनी है कि मुझे 3 घंटा सीनियर से बात करनी है, डाउनलाइन से बात करनी है, गलतियाँ देखनी है, सुधारनी है, इतना बिज़नेस वॉल्यूम करना है, इतना लोगों को ऐड करना है, जोड़ना है, जॉइनिंग करवानी है। तो 3 घंटा हम वही काम करेंगे और कंसिस्टेंसी बनाए रखेंगे, रोज़ 3 घंटा यही काम करना है। तब उससे हमारा मेंटल जो है, उस चीज़ में जैसे ही 6 बजेगा ना, हमारा दिमाग बोलेगा टाइम हो गया है, अभी चलना है, अभी बैठना है, आरसीएम के लिए बैठना है, बिज़नेस के लिए बैठना है, हमारा दिमाग प्रिपेयर रहेगा। दिमाग टफ बनाना है दिमाग को। बहुत जगह क्या होता है, कई सारे लोग में होता है कि मैं बैठता तो हूँ काम करने, लेकिन मेरा ध्यान नहीं लगता है। ध्यान क्यों नहीं लग रहा है? क्योंकि 10 चीज़ें और चल रही है हमारे दिमाग में। तो उससे कंट्रोल करना है, खुद को फ़ोकस रखना है एक जगह। ठीक है, जो दिमाग में चल रहा है मैं 3 घंटे बाद उस पे काम करूँगा। प्रायोरिटीज़ और भी चीज़ है तो मैं 3 घंटे पहले कंप्लीट कर लूँगा, 3 घंटे के बाद करूँगा। लेकिन मुझे ये समय बिज़नेस में ही देना है। 4th पॉइंट है, मेंटल टफनेस मीन्स फोकसिंग ऑन आवर स्ट्रेंथ। हमारी काबिलियत, हमारे ताकत पे हमें फ़ोकस करना है। वो बोलते हैं ना कि हमारा फ़ोकस जिधर जाता है, शरीर की एनर्जी भी उधर ही जाती है। जिधर भी आप ध्यान लगाओगे ना, एनर्जी फ़िज़िकली हो गई या फिर मेंटली हो गई, उधर ही जाएगी। अभी मेरा मन कर रहा है कि मैं सोशल मीडिया पे लोगों से बात कर लूँ। फ़ोकस उधर गया, अभी हम हमारी फ़िज़िकल एनर्जी भी ड्रेन होती है सोशल मीडिया यूज़ करने पे। सर दर्द होता है, आँखों में दर्द हो रहा है, थकान हो रही है और मेंटली तो इन्वॉल्व हो ही रहा है कि देख रहे हैं, क्या-क्या चीज़ें देख रहे हैं, वो सब हमारे दिमाग में अब अगले आने वाले 3-4 घंटे में चलेगी। तो हमारा फ़ोकस जिधर जा रहा है, हमारी एनर्जी भी उधर ही जा रही है। तो यहाँ पे हमें अपना फ़ोकस जो है, अटेंशन जो है, एक जगह मेंटेन रखना है, सस्टेन करना है। 10 मिनट फ़ोकस इस बिज़नेस में रहा, 5 मिनट बाद डिस्ट्रैक्ट हो गए। कोई आके बात करने लगा, डिस्ट्रैक्ट हो गए। नहीं, अटेंशन पे करने के साथ उसको सस्टेन भी करना है कि कैसे हम 10 मिनट के अटेंशन को आधे घंटे तक ले जाएँ। आधे घंटे किया, 2 मिनट ब्रेक लिया, टी ली, पानी लिया, वापस से काम पे आए। वापस से अटेंशन स्टार्ट किया, उसको सस्टेन किया। और स्ट्रेंथ पे हमें अपने ध्यान देना है। क्या होता है कि जब हम अपने वीकनेस पे ध्यान देते हैं ना, कि फॉर एग्ज़ाम्पल आज जैसे हुआ, बोला गया कि 1 घंटे पहले हमें कि आपको बात करनी है, तो मेरा हुआ कि 1 ही घंटा है, ये मेरा वीकनेस हो गया वहाँ पे कि मेरे पास केवल 1 घंटा है, 1 घंटे में हम कैसे तैयारी करेंगे? 1 घंटे में हम कैसे, इतने सारे सीनियर लोग हैं, इतने सारे एक्सपीरियंस लोग हैं, उनके सामने 1 घंटे कैसे वे बात करेंगे? ये हमारी वीकनेस आई, हम अपने वीकनेस पे ध्यान दे रहे हैं। अभी वो वीकनेस और ज़्यादा एम्प्लीफाई हो रहा, वो और ज़्यादा बढ़ रहा है। तो वीकनेस से ध्यान हटाना है। अभी वीकनेस और ज़्यादा एम्प्लीफाई हुआ, अभी तो और डीमोटिवेट हो गए कि मुझसे तो होगा ही नहीं, 9 बजे बताना है, अभी प्रेज़ेंट करना है, अभी 8 बज रहा है, 1 घंटा समय
नहीं होगा मुझसे, छोड़ दिया, गिव अप कर दिया। गोल क्या था 9 बजे बात करनी है, स्पीच देना है, लेकिन वीकनेस पे इतना ज़्यादा मैंने ध्यान दिया कि गिव अप कर दिया कि होगा ही नहीं। उसके बजाय अगर हम अपने स्ट्रेंथ पे ध्यान दें, स्ट्रेंथ पे कैसे ध्यान दे सकते हैं? अगर हम मेरा ही एग्ज़ाम्पल लें, मैंने सोचा कि ठीक है, कोई बात नहीं, मैंने 1 महीने पहले भी बोला था, मैं 1 साल पहले भी बोली थी, उस समय भी तो मेरे पास 2 ही घंटे थे। ठीक है, 1 घंटा हुआ तो क्या हो गया, लेकिन मेरा है कि हम लोगों के सामने अच्छे से बात कर सकते हैं। ये मेरा स्ट्रेंथ है, मैंने स्ट्रेंथ पे ध्यान दिया। मैंने रिसोर्सेज़ देखे कि ठीक है 1 घंटे हैं, 1 घंटे में हम कहाँ से इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं या फिर 1 घंटे में हम क्या-क्या चीज़ें कर सकते हैं, जिससे स्पीच जो है या फिर जो बातें कर रहे हैं वो अच्छे या फिर प्रभावी हो। स्ट्रेंथ पे ध्यान दिया, रिसोर्सेज़ पे ध्यान दिया, मदद ली लोगों से। तो अभी आई डोंट नो आप लोग के कितने काम आएगा, नहीं काम आएगा, लेकिन मैं तो मोटिवेट हुई। मेरे हिसाब से मेरा ये सही जा रहा है। तो कहीं न कहीं जो गोल था उस गोल तक तो नहीं, लेकिन अगर 100% गोल अचीव नहीं हो रहा है तो 80% तो हो रहा है ना। मैं आप लोग के सामने बोलने में सक्षम हूँ, कॉन्फिडेंट हूँ अभी कि ठीक है सेशन चल रहा है, सही चल रहा है। तो वीकनेस पे ध्यान ना रखते हुए हमें अपने स्ट्रेंथ पे ध्यान रखना है। अगर बिज़नेस की बात करें तो क्या होता है कि लोग हैं, कोशिश कर रहे हैं, 1 महीने में गोल अचीव होता है, नेक्स्ट मंथ होता है, नहीं होता है गोल अचीव। तो जो 1 महीने में गोल अचीव हुआ वो हमारा स्ट्रेंथ था। तो उस पे ध्यान ना देते हुए लोग वीकनेस पे ध्यान देते हैं कि यार एक बार तो हुआ, लेकिन एक बार नहीं भी तो हुआ, है ना? अब नहीं हुआ तो उसमें मेरा कितना समय वेस्ट गया था। लोग क्या सोचेंगे कि 1 महीना इतना लगा रहा फिर भी नहीं हुआ। वहाँ पे हम अपनी वीकनेस को देख रहे हैं। वो वीकनेस और ज़्यादा एम्प्लीफाई हो रहा है और फिर आगे की प्रोडक्टिविटी कम हो रही है। नहीं, अगर हम उसकी जगह स्ट्रेंथ पे देखें, ठीक है गलती हुई, मेरा गोल अचीव नहीं हुआ, तो अभी क्या कर सकते हैं उसमें? वहाँ पे गलतियाँ निकाल सकते हैं। देख सकते हैं कि किस वजह से नहीं हुआ, क्या रिसोर्सेज़ मेरे पास नहीं थे जो इस बार मैं ला सकता हूँ, मेरी गलती कहाँ रहेगी कि गोल नहीं हुआ। तो वीकनेस पे ध्यान ना देते हुए हमें अपने स्ट्रेंथ पे ध्यान देखना है, हम और ज़्यादा कॉन्फिडेंट फ़ील करेंगे, तो जितना ज़्यादा कॉन्फिडेंट फ़ील करेंगे, उतना ज़्यादा मोटिवेट होंगे, उतना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा। तो ये तो बात हो गई खुद की, कि लीडर खुद पे बिलीव कर रहे हैं, खुद के स्ट्रेंथ को देख रहे हैं, तो उनका प्रोडक्शन अच्छा है, उनकी प्रोडक्टिविटी अच्छी है। लेकिन अगर लीडर जो हैं, अपने डाउनलाइन के स्ट्रेंथ पे भी फ़ोकस कर रहे हैं, रिसर्चेज़ में पाया गया है जो बेस्ट लीडर होते हैं या फिर जो कंपनी है उनका प्रॉफ़िट बहुत अच्छे से हो रहा है, टर्नओवर काफ़ी अच्छा हो रहा है। तो रीज़न क्या है? लीडर तो ऑलरेडी अपने स्ट्रेंथ पे फ़ोकस है, वो मेंटली प्रिपेयर है, लेकिन वो फ़ोकस कर रहा है अपने डाउनलाइन के भी स्ट्रेंथ पर। कि डाउनलाइन जो है, जो कहीं लो फ़ील कर रहा है, किसी वजह से टेंशन में है, नहीं हो रहा है, तो उसको कैसे याद दिलाएँ कि तुम्हारी ये स्ट्रेंथ है, तुम इस चीज़ में बहुत अच्छे हो, तुम इस चीज़ का यूज़ करके गोल को अचीव कर सकते हो। तो एक मेरा स्ट्रेंथ है और एक मेरे डाउनलाइन का स्ट्रेंथ है, दोनों जब साथ में दोनों का स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग रहेगा, तो प्रॉफ़िट तो ऑब्वियसली यहाँ तक आएगी, 100 की जगह 200 आएँगे कि मेरा सपोर्ट है, मेरे डाउनलाइन का सपोर्ट है, दोनों स्ट्रेंथ दिख रहे हैं। तो ओवरऑल विन-विन वाली सिचुएशन होगी यहाँ पे, हम भी अच्छा कर रहे हैं, मेरे डाउनलाइन भी अच्छा कर रहे हैं। बिज़नेस में प्रॉफ़िट बहुत श्योर है। एंड 5th पॉइंट, मेंटल टफनेस मीन्स एम्ब्रेसिंग द चैलेंज। एम्ब्रेसिंग द चैलेंज को एक्सप्लेन हम बहुत एक ब्यूटीफुल सा इंसेक्ट बोलेंगे या फिर जानवर नहीं फ्लाइज़ होते हैं, तितली की बात अगर करें, कितना सुंदर होता है। लेकिन अगर उसके चैलेंज को देखेंगे, वो ककून होता है, वो इतना छोटा-सा ऐसे गंदा-सा कीड़े जैसा रहता है। लेकिन उसको उस ककून को तोड़ के बाहर आने में जो स्ट्रगल होता है, वो स्ट्रगल पूरा करने पर वो जो हर्डल है, जो अड़चन है, रुकाव है कि उस ककून को तोड़ के उसमें से बाहर आना है, वो इनके लिए इतना ज़्यादा मुश्किल होता है, लेकिन फिर भी वो ककून तोड़ के बाहर आते हैं। अगर वो ककून को नहीं तोड़े, वो उस अड़चन को पार नहीं करेंगे, तो वो अपना वजूद खो देंगे। वो इतने खूबसूरत तितली के रूप में बाहर नहीं आएँगे। और केवल कोकून तोड़ना ही उनका मेन तो गोल है कि वजूद कायम रखना है, कोकून तो तोड़ना पड़ेगा, लेकिन उसके बाद भी उनको अपने पंखों में इतनी सारी स्ट्रेंथ देनी रहती है। जो नए तितलियाँ होते हैं, उनके पंख में उतनी स्ट्रेंथ होती ही नहीं है ताकि वो उड़ सके, लेकिन उनको अपने पंखों में स्ट्रेंथ देनी होती है, जान देनी होती है।
उनका वो ये सफ़र इतना ज़्यादा खूबसूरत होता है, उनके लिए काफ़ी चैलेंज है, बहुत ज़्यादा अड़चन होता है कि खून से तोड़ के बाहर आना है, फिर आगे की लाइफ़ है। लेकिन उस चैलेंज को वो उस रुकाव को वो एज़ अ चैलेंज लेते हैं, पॉज़िटिव वे में लेते हैं कि अगर ये आँखों में जान आ गई तो मैं कितना कुछ कर सकती हूँ। तो कभी भी रास्ते में जो बाधा आ रही है, अड़चन आ रहा है, उसको नेगेटिव में नहीं, उसको एज़ अ चैलेंजिंग लेना है। और ये जो बाधा आती है, ये जो अड़चन आती है, वो हमारे लाइफ़ का सबसे बेस्ट टीचर होता है। सबसे अच्छे तरीके से हम या फिर सबसे सही ज्ञान, सबसे बेस्ट नॉलेज हमें उसी टाइम पे मिलता है जब हमारे लाइफ़ में कोई ना कोई बाधा आती है। अभी जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर इस बिज़नेस में कोई 2 इंसान हैं, दोनों के गोल अचीव नहीं हुए और रीज़न दोनों का सेम था, ठीक है? लेकिन नेक्स्ट टाइम एक लीडर ने उस गोल पे उस रीज़न पे काम किया, उसका गोल अचीव हुआ। तो वो आके सेकंड पर्सन को बोल रहा है कि तुमको पता है मेरे साथ भी ऐसे-ऐसे हुआ, तो तुम ये वाला आइडिया ट्राई करो, इस पे काम होगा। लेकिन सेकंड वाले ने उस आइडिया पे काम किया, नहीं हुआ। वो फिर कंप्लेन कर रहा है कि तुमने तो जैसा बोला मैंने तो वैसे ही किया, तुम्हारे साथ भी यही प्रॉब्लम थी, तुम्हारा तो सॉल्व हो गया, मेरा क्यों नहीं सॉल्व हुआ? कैसे सॉल्व होगा? ये उसका तरीका है उस सिचुएशन से, उस परिस्थिति से लड़ने का, ये मेरा तरीका नहीं है। मेरा तरीका और कुछ होगा। मैं सेम परिस्थिति में किसी और तरीके से उसको चैलेंज करूँगी या फिर किसी और तरीके से उससे निकलूँगी और जो परिस्थिति होगा, वो मुझे सबसे बेहतर सिखाएगा कि लाइफ़ में कभी भी हर्डल आ रहे हैं, प्रॉब्लम हो रहा है, उसको कैसे चैलेंज के रूप में लेकर के उससे बाहर आना है। तो सबका अपना-अपना तरीका होता है प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, सबका अपना तरीका होता है अड़चन अपने तरीके पे बिलीफ रखे, ठीक है, ये प्रॉब्लम आई है, मैं इस तरीके से उस चीज़ से बाहर आ सकता हूँ। बहुत लोग आकर के बोलते हैं कि ऐसे करो, वैसे करो, ठीक है, आप उनकी बात सुनो, बट ये देखो कि क्या वो आपके ऊपर लागू हो रहा है। उनका स्ट्रेंथ दूसरा है, हमारा स्ट्रेंथ दूसरा है। वो अपने तरीके से काम किए, हमें देखना है कि क्या उनका तरीका लागू हो रहा है मेरे प्रॉब्लम में? क्या मेरे में वो क्षमता है जो उसमें क्षमता है, मैं इसको कर सकता हूँ? उसको ध्यान देके चलना है, हमारा टाइम भी नहीं वेस्ट होगा और अर्निंग अच्छी होगी और सीखने को बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। अड़चन जो है, जो रुकाव आ रहा है गोल पूरा करने का, वो भी दूर होगा। तो बहुत सारे लोग हैं जो बोलते हैं कि हम मेंटली प्रिपेयर हैं, कोई भी बिज़नेस में कोई भी चैलेंज आएगा, 1 महीने का गोल है कि इतना बीवी कंप्लीट करना है, 1 महीने का गोल है कि आपको 6 से 7 जॉइनिंग करनी है। हम मेंटली प्रिपेयर हैं, ये 5 पॉइंट पाँचों मेरे पास है। मैंने अपने स्ट्रेंथ पे ध्यान दी है, मैं चैलेंज को पॉज़िटिव वे में ले रहा हूँ, कंसिस्टेंट हूँ, रोज़ काम कर रहा हूँ। हैबिट भी है काम करने का, खुद पे भरोसा भी है। फिर भी गोल क्यों नहीं पूरा हो रहा है? ठीक है? ये सारा मैं मेंटली प्रिपेयर्ड हूँ, मैं मेंटली स्ट्रॉन्ग हूँ, टफ हूँ, फिर भी गोल क्यों नहीं पूरा हो रहा है? तो वहाँ पे ध्यान देना है कि हमारा गोल कैसा है? बहुत सारे लोग यहाँ पे आई थिंक सेशन हुआ है जो बोल रहे हैं कि अपने गोल में अपना गोल कैसे बनाएँ? या फिर गोल को अचीव कैसे करना है? बहुत सारे लोगों ने सेशन दिया होगा। लेकिन हम अभी छोटा-सा 1 मिनट का बस है, हम बता रहे हैं कि गोल कैसा होना चाहिए। हर एक इंसान का व्यक्तित्व अलग-अलग है, हर एक इंसान का क्षमता अलग-अलग है, तो उस क्षमता के हिसाब से ही गोल होना चाहिए। पता चला कोई लीडर है, उसको अपनी डाउनलाइन का क्षमता ही नहीं पता है, वो बोल दिया कि आपको 10 जॉइनिंग करानी है, लेकिन उसका ये स्ट्रेंथ नहीं है कि वो अच्छे से मतलब लोगों के सामने व्यक्त कर पाए चीज़ें। ये उसकी कहीं न कहीं वीकनेस है। तो जो डाउनलाइन है उसको इन दोनों चीज़ को ध्यान में रख कर के उसको जो अपलाइन है उनको इन दोनों चीज़ का ध्यान में रख कर के अपनी डाउनलाइन को गोल देना है। और जो गोल है पर्सनली उसको कैसे बनाना है या फिर कैसा गोल होना चाहिए, फर्स्ट पॉइंट है क्लैरिटी होनी चाहिए कि गोल है क्या? उसमें तो क्लैरिटी हो, जब तक क्लैरिटी नहीं होगा तो उस पे वर्क कैसे करेंगे? सेकंड है चैलेंजिंग होना चाहिए। ये नहीं कि लास्ट मंथ जो गोल था इस मंथ भी वही गोल है, तो फिर वो चैलेंजिंग नहीं होगा, हमारे अंदर मोटिवेशन ही नहीं होगा, हमारा होगा कि लास्ट मंथ तो हो गया था, इस मंथ भी हो जाएगा। तो गोल थोड़ा-सा चैलेंजिंग होना चाहिए। थर्ड हमें गोल के लिए कमिटमेंट देना है। अगर हमारे पास आया है कि गोल है,
कि 2 से 3 जॉइनिंग इस मंथ में करानी है, तो हमारा कमिटमेंट उसके लिए होना चाहिए कि हमें जॉइनिंग करानी है, 3 मतलब करानी है। ये नहीं कि स्टार्टिंग में बोल तो दिया जोश-जोश में आकर के हम करा लेंगे, लेकिन फिर कमिटमेंट उतना दिया नहीं, खुद पे उतना खुद मोटिवेट ही नहीं है या फिर कैपेबिलिटी ही नहीं है। तो बोल तो दिया कराएँगे, लेकिन लास्ट में आके सोच रहे हैं कि बोल तो दिया, अब कैसे होगा? खुद का कमिटमेंट देना है उस पे। थर्ड, फीडबैक सीनियर से हो गया या फिर बाकी लोग से उनको फीडबैक मिलना चाहिए कि इतना काम हुआ है। फॉर एग्जांपल 4 से इतना बिजनेस वॉल्यूम हमें 1 महीने में कंप्लीट करना है, तो हमें सीनियर से फीडबैक आना चाहिए कि ठीक है, तुम्हारा इतना इम्प्रूवमेंट आ रहा है, इतना तुम पीछे चल रहे हो और वर्क करने की ज़रूरत है, तो सीनियर से हमें फीडबैक मिलना चाहिए। और टास्क में थोड़ी-सी कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए। बहुत ज़्यादा सिंपल टास्क होगा तो हमारा एफर्ट उतना रहेगा ही नहीं, क्योंकि दिमाग से हम सोच रहे हैं तो बहुत ईज़ी हो जाएगा। तो हम एफर्ट देंगे ही नहीं और वो टास्क सिंपल टास्क भी नहीं हो पाएगा। तो टास्क में कॉम्प्लेक्सिटी होनी चाहिए। एंड गोल किस तरह का रखें? तो फर्स्ट है, गोल हमारा स्पेसिफिक होना चाहिए। ये नहीं है कि बड़ा-सा गोल है, उसमें 10 चीज़ें हम सोच लिए कि हम इस मंथ ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे, ये भी कर लेंगे। इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। आप एक स्पेसिफिक गोल फिक्स करो कि इस महीने मैं इतना काम करूँगी और वो मेज़रेबल होना चाहिए कि एक्चुअली में हो सकता है वो आपसे, या फिर मेज़रेबल बोलते हैं कि ये चीज़ मुझसे भी हो सकता है, उनसे भी हो सकता है। इस चीज़ को बोलते हैं मेज़रेबल। मेरे बाद को ये काम करेगा तो ये चीज़ उनसे भी हो सकता है। ये नहीं कि कोई भी हाइपोथेटिकल गोल बना लिया कि मुझे ये करना है और वो हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। तो गोल हमेशा मेज़रेबल होना चाहिए। थर्ड, अचीवेबल होना चाहिए। गोल हमेशा हमारी क्षमता के हिसाब से, हमारे स्ट्रेंथ के हिसाब से होना चाहिए। फोर्थ, रिलेवेंट होना चाहिए। मतलब जो बिज़नेस है हमारा आरसीएम बिज़नेस है, तो गोल जो है वो बिज़नेस के लिए ज़रूरी हो, मतलब उसके पक्ष में हो। ये नहीं कि कुछ भी हम 3 घंटा डिसाइड किए कि बैठना है, उसमें गोल मेरा कुछ भी है, बिज़नेस के लिए है नहीं। तो गोल बिज़नेस के लिए हमेशा रिलेवेंट होना चाहिए और हमेशा टाइमली होना चाहिए। अब 1 महीने में है कि 4 से 5 जॉइनिंग हो सकती है। अभी कोई बोल दिया कि मैं 1 महीने में 100 जॉइनिंग करा लूँगा। पॉसिबल है, लेकिन 1 महीने में पॉसिबल नहीं है, तो टाइमली होना चाहिए। तो 5 से 6 पॉइंट है, गोल कैसा होना चाहिए? स्पेसिफिक, मेज़रेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक, रिलेवेंट और टाइमली। तो हमें खुद पे भरोसा रखना है, मेंटली स्ट्रॉन्ग करना है खुद से, और मेंटली स्ट्रॉन्ग होने के साथ गोल किस तरीके का होना चाहिए, इस पे भी ध्यान देना है। ये बिज़नेस की बात हो गई, लेकिन हम इन चीज़ों को अपने नॉर्मल लाइफ़ में भी अप्लाई बहुत ईज़िली से कर सकते हैं। तो उससे लाइफ़ भी स्मूथली चलेगी, बिज़नेस स्मूथली चलेगा, प्रॉफ़िट हो रहा है, प्रॉफ़िट होगा, घर वाले खुश हैं, मोटिवेशन है खुद में, लाइफ़ सॉर्टेड है, प्रॉफ़िट हो रहा है, पैसे आ रहे हैं, आप घूमने जा रहे हैं। अभी हमें सुनने में आया है कि काफ़ी लोग जो हैं राजस्थान आ रहे हैं, भिलवाड़ा। तो ऑल द बेस्ट। प्लान करिए कि वहाँ पे जाके क्या करना है, क्या नहीं करना है, क्या सीखना है, नोट्स बनाइए, उस हिसाब से उस पे काम करिए। थैंक यू सो मच। जय आरसी। बहुत अच्छा। वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और हम चाहते हैं कि जो हर क्लासेस में ज़्यादा टाइम मिलेंगी कि अपना माइक, और मैं जो बहुत बात दिया हम लोग को, जो कि बहुत कुछ है ये पोस्टिंग करनी है, तो मैं समझ नहीं पा रही थी। मैं लगा सुन के ये लगा कि किसी भी चीज़ में हाथ नहीं, और
सर टीम के वो सब निधि के आशीर्वाद के रूप में। जी सर अमित मेरी बात सर जी सॉरी राम के लाल सर जी थोड़ा सा इस सेशन के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? और टाइम तो जो थोड़ा सा ज्यादा हुआ है लेकिन बिल्कुल 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 और शानदार सेशन। और मुझे जैसे ही पता चला कि निधि जी का आज सेशन लगा हुआ है तो मैंने अपने टीम के सेशन को पोस्टपोन किया। और निश्चित हमारी टीम आज इसमें बहुत कुछ सीख पाई होगी, क्योंकि बहुत अच्छा टॉपिक निधि जी लेके आई थी और बहुत जरूरी है और हर व्यक्ति को इस पर अमल करने की। तो एक शानदार सेशन आज हम लोगों के बीच में रहा और इसको जिन साथियों ने नोट किया होगा, बिल्कुल माइंड ब्लोइंग, गजब का सेशन, शानदार सेशन। और मैं चाहूंगा कि एक बार दिल से सलूट आपके लिए। थैंक यू। वाकई में आज बहुत अच्छा लगा जी। कंपाल सर जी हैं सर, थोड़ा सा इस सेशन के बारे में आपसे भी जानना चाहूंगी। आवाज आ रही भाई? सर जी सर आज का सेशन लाजवाब था और मतलब हम लोग आज तक जो भी देख रहे थे, जो भी सुन रहे थे, हर सेशन में हर लीडर अपने अपनी तरीके से बताया, वो बिल्कुल दिमाग को पॉजिटिव करने वाला बताया है। और ये पॉजिटिव होगा कैसे, वो तरीका ही बताया उन्होंने। तो लाजवाब सेशन था। अगर जिसने भी नोट डाउन किया होगा और उसको अमल में लाएगा तो बहुत ही ज्यादा वो सक्सेस होगा। और वो एक चीज मुझे बहुत पसंद आई कि अपलाइन को अपनी डाउनलाइन की क्षमता के अनुसार टारगेट देना चाहिए। बहुत लाजवाब बात बताई और सच भी है। हम लोग कभी भी देखते हैं कि वो 10 ज्वाइनिंग कराएगा, 15 ज्वाइनिंग कराएगा, लेकिन अब उसके अंदर क्षमता है ही नहीं तो उसने कैसे कराएगा। तो ये बातें बहुत बढ़िया बात बताई निधि ने आज। निधि को बहुत बहुत धन्यवाद। और आपकी होस्टिंग भी लाजवाब थी, क्योंकि जैसे होस्टिंग होती है ना तो लीडर का सेशन भी उतना ही लाजवाब हो जाता है। तो दोनों को धन्यवाद, दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। अमित सर भी है, थोड़ा सा कुछ सर दो शब्द आपके भी आशीर्वाद रूप में मिल जाए हम लोग को, फिर उसके बाद मीटिंग का समापन हो। जी जय आरसीएम मैम, जय आरसीएम सभी को, जय आरसीएम। और निधि आज आपने एकदम वो होता है ना, एकदम क्या बोलेंगे, शब्द नहीं मैं निकाल पा रहा हूँ, मतलब बम फोड़ा है मिशन दिसंबर का और भिलवाड़ा का। एक आग, एक पॉजिटिविटी, एक मोटिवेशन भर दिया है आज के सेशन से। और लग रहा है कि मतलब रात नहीं होती तो शायद अभी भी इस समय हम कहीं ना कहीं फील्ड में निकल जाते। इतना पॉजिटिविटी, इतनी एनर्जी मिल रही है और मार्वलस सेशन। और जब अभी शाम को मुझे 7 बजे झा सर से पता चला, आपके पापा जी से पता चला, तो सबसे पहले तो मैं उनको भी थैंक्स बोलूंगा कि उन्होंने आपका सेशन लगाया और हम लोगों को एक मतलब ये 30-35 मिनट एक ऐसा सेशन मिला है जो पूरे महीने और आने वाले समय तक मुझे याद रहेगा। और वंस अगेन मैं एक रिक्वेस्ट भी करूंगा पूरी टीम की तरफ से कि बीच बीच में आपका टाइम चाहिए। पूरी टीम को एक अलग तरीके का मोटिवेशन देने के लिए, एक अलग तरीके की नॉलेज देने के लिए बीच बीच में आपका टाइम चाहिए होगा, अकॉर्डिंग टू योर पॉसिबिलिटीज के अनुसार। वो मैं रिक्वेस्ट भी कर रहा हूं प्लीज, ठीक है। तो मार्वलस मार्वलस मार्वलस, मतलब मैं जितने भी शब्द बहुत हो गया बोलूं कम है। बहुत बेहतरीन सेशन, एक अलग एनर्जी आ गई आज के सेशन के बाद। थैंक यू निधि एंड थैंक यू झा सर। सर धन्यवाद सर, धन्यवाद सर। जैसा कि हम लोग जुड़ते तो हैं मीटिंग में, लेकिन कुछ साथी हमारे हैं कि पहले ही लेफ्ट हो जाते हैं। तो अगर हम आधे घंटे 1 घंटे जो भी मीटिंग हमारी क्लास चलती है तो हमें क्लास से निकल के भागना नहीं चाहिए बाहर। ये हमारे साथियों की कहीं ना कहीं कमी रहती है और इसी में हम सब थोड़ा सा पीछे हो जाते हैं। हम लोग को जो है कुछ ना कुछ जानकारी हम लोग की छूट जाती है। और अब सर मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ और मीटिंग से सब लेफ्ट हो सकते हैं। जय आरसीएम सर, जय आरसीएम सभी को। जय आरसीएम में सभी साथियों को जय आरसीएम। जय आरसीएम। आप सभी लोग 1 बाय 1 लेफ्ट होते जाएं
और जय मैम। सर आज का सेशन ऐसा लग रहा था जैसे सुबह सुबह टीसी सर का प्रोग्राम हो रहा होगा आज का। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जय श्याम सर, जय श्याम, जय श्याम मैम। जय श्याम। और जो लोग सेशन से भाग जाते हैं उनके लिए मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा कि बड़ी मुश्किल से तो लोग सेशन में आ रहे हैं। अगर कुछ लोग भाग रहे हैं तो जैसे विद्यालय से कुछ लोग बाउंड्री डाक के भाग जाते थे 4 क्लास पढ़ने के बाद, तो ऐसे लोग या तो पॉलिटिक्स में चले जाते हैं या तो फिर वो चौराहे पर खड़े होकर मूंगफली की दुकान लगाते हैं। तो ऐसे लोगों का भी होना जरूरी है। तो अगर कुछ लोग भाग रहे हैं तो परेशान होने की जरूरत नहीं। जो अंतिम तक टिके हैं वो डायमंड जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल राइट, सही कहा आपने सर। जय आरसीएम सर। जय श्याम उर्मिला सर मैम। हम भागे नहीं है, हम तो एक दूसरे मोबाइल से कनेक्ट हो गए, बंद हो गया। इसीलिए मैंने कहा कि ऐसा ना भाग गए हो, आपको बता दे रहे हैं। मेरी किस्मत अच्छी थी जो कि डॉक्टर साहब तुरंत आ गए, हम वहाँ पे ज्वाइन हो गए तुरंत। नहीं तो उर्मिला मैम आपको पता है कोरेंटर कॉलेज की बाउंड्री थोड़ी ऊपर है। इसीलिए तो मुझे याद है सर। फिलहाल जिस बाउंड्री की हम बात कर रहे हैं उस बाउंड्री से कई बार हम लोगों ने भागा है। कई बार भागे। चलो हम भागे नहीं है, भाग नहीं पाए थे ना, इतनी लंबी आपके लायक छलांग वो बाउंड्री नहीं थी, आप उसको ढाक ही नहीं सकती थी क्योंकि आपके सर से भी लगभग 1 हाथ ऊपर वो बाउंड्री थी। इसको कैसे करेगा राशु? क्या करेगा? स्टॉप कर दो। हो गया।